गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें से हमने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड सीखे थे। जिसमें से हमने पहला प्रिपरेशन मेथड सीखा था बेटा, किससे बोलो? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में हमने ये सीख लिया था कि अगर हम हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्केन का, ठीक है ना, मतलब एल्केन का अगर हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड बनता है। लेकिन अगर मेथेन का कराओगे बेटा तो मेथेन कहाँ पे जाके रुकेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड पे रुकेगा, ठीक है ना। तो आप इसीलिए मैंने बताया था बेटा कि क्वेश्चन कुछ दिए थे, कुछ बच्चों ने किए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो उनको कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर उसके बाद मैंने एल्कीन फ्रॉम एल्कीन से सीखा था बेटा। एल्कीन में क्या था? एल्कीन में बोलो, एल्कीन में एडिशन था हाइड्रोजन एसिड का, HBr का, HCl का, ठीक है ना। ये सब हाइड्रोजन एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें पेरोक्साइड क्या किया था बेटा। तो एल्कीन में विदाउट पेरोक्साइड में प्राइमरी बनता है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जैसे सॉरी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्राइमरी बनता है, और विदाउट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है ना। आज हम सीखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ, थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन। एल्कीन में एडिशन हम कराएंगे तो क्या बनता है बेटा, देखो। जैसे एल्कीन को ले लिया बेटा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने ले लिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होता है बेटा, इसमें एडिशन हो जाता है। कौन सा एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी इसमें। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो जाके बेटा, वहां पे मैंने पूरा सब कुछ मैकेनिज्म सारी चीजें बता रखी हैं। तो इसमें एंटी एडिशन होता है। क्या होता है बेटा? एंटी, क्या होता है? एंटी एडिशन, ठीक है। एंटी एडिशन मतलब कि पहले क्या होगा बेटा, CH2 ये आ जाएगा Br, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बाद में आता है Br। तो यहाँ पे एंटी मतलब अपोजिट साइड में बना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ओके बेटा, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 गिव्स क्या? CCl4। इनर्ट मीडियम होता है ये। इनर्ट मतलब ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसमें क्या बनेगा बताओ? इसमें किधर से भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 Cl हो जाएगा। ये क्या बेटा? विस डाई हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? विस डाई क्लोरो एथेन, विस डाई क्लोरो एथेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि Br2 का एडिशन कैसे होगा। एक मैंने अभी मैकेनिज्म सीरीज स्टार्ट की है बेटा। पहले तो मैं यहाँ पे सिखा दूंगा आपको कि प्रोडक्ट क्या फाइनली बनेगा। फिर मैं मैकेनिज्म में हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। शॉर्ट वीडियो होंगी, आप उनको देखो। उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट कॉपी पतली सी बना जिसमें केवल मैकेनिज्म ही हो, ठीक है बेटा। क्योंकि मैकेनिज्म इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन। तो अगर आप रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, सीखना चाहते हो, तो आपको मैकेनिज्म सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एल्केन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो क्या बनता है बोलो? डाई हैलाइड बनता है। ओके, एल्कीन में अगर एडिशन कराओगे तो देखो बेटा, जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं वो चैप्टर जो जो है तुम्हारे पास, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनसे, और एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, खुद एल्काइल हैलाइड है बेटा, उससे फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, हेमाइंस, ठीक है।
इन सब से आप कैसे बना सकते हो एल्काइल हैलाइड, और फिर एल्काइल हैलाइड से ये सब कैसे बना सकते हो, यही सब आपको इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है विद द मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि आपको एडिशन ऑफ हैलोजन इन एल्कीन कैसे करते हैं। तो इसमें अगर आपको डाई हैलाइड बनाना है बेटा, तो आपको क्या करोगे, एडिशन ऑफ एल्केन करा दोगे। ठीक है ना, ओके बेटा, ठीक है। अब चाहो तो तुम लोग बेटा कि यहाँ पे एल्काइन का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको टेट्रा हैलाइड बनाना है तो यहाँ पे लिख लो एडिशन ऑफ, थर्ड फोर्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एसिड यहाँ लिख लो इन एल्काइन। एल्काइन में अगर एडिशन आप कराओगे, एल्काइन क्या होगा बेटा बताओ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच बी आर, एच एक्स करा दो, एच एक्स कराओगे तो क्या होगा, इसमें कितने वो आएंगे बोलो, इधर तोड़ोगे एक माइनस आएगा यहाँ पे, ये प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इधर कहाँ आएगा माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये कहाँ जाके टाइप करेगा बेटा यहाँ पे, और ये जाके यहाँ टाइप कर देगी। तो आर सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एल्कीन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर दोबारा इसमें एडिशन कराना है एल्कीन को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये बॉन्ड किधर टूटेगा बेटा बोलो, ये बॉन्ड किधर टूटेगा, यहाँ तो लोन पेयर है बेटा, इस तरफ तो टूट नहीं सकता, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, डबल सिंगल लोन पेयर, इधर रिपल्सन हो जाएगा, टूटेगा, इधर माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। एच एक्स का एडिशन कराओगे तो क्या बनेगा, आर सी एक्स एक्स सिंगल बॉन्ड सी एच। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई। अगर आपको जेम डाई हैलाइड बनाना तो इस मेथड से बना सकते हो। ठीक है ना, ओके। एग्जांपल के तौर पर देख लो बेटा, अगर आपको लेना है एल्कीन, एल्काइन कोई ले लो, और कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2HX। अगर एक लोगे तो केवल एल्कीन ही बनेगा, अगर 2 लोगे तो एल्केन पे डायरेक्ट बना दोगे। तो CH2 ये बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, जेम डाई हैलाइड बनेगा। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जेम डाई हैलाइड बना सकते हो, किससे, बाय हेल्प ऑफ एल्काइन। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अब हम सीखने जा रहे हैं, देखो एडिशन रिएक्शन में मैंने सब चीजें सिखा रखी हैं, अगर आप एडिशन रिएक्शन देख लो जाके तो वहां पे सारी चीज समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, हर एक बात मैंने समझा रखी, मैकेनिज्म सब चीज का समझा रखा है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वहाँ एक बार देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर अब हम सीखने जा रहे हैं। अब मेरे हम लोग हाइड्रोकार्बन से सीख लिया बेटा, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने प्रिपरेशन बनाना सीख लिया अल्काइल हैलाइड का। अब हम सीखने जाएंगे फ्रॉम एल्कोहल। लिखो लिखो बेटा, क्या लिखोगे, नंबर सेकेंड में लिखो प्रिपरेशन 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 ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो आपको पता है बेटा एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। ठीक है ना,
इससे जो है आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो। पहला मेथड है तुम्हारे पास, इसको बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम हैलोजन एसिड, फ्रॉम हैलोजन एसिड, ठीक है ना। फ्रॉम, थर्ड है फ्रॉम हैलोजन एसिड, मतलब जैसे HF हो गया, HBr हो गया, HCl नहीं, HCl हो गया बेटा, HBr हो गया, HI हो गया, ठीक है ना। इन सब का, इन सब से हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। और फ्रॉम फास्फोरस, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड का क्या हो सकती है बेटा, एक तो ट्राई फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड, दोनों से। और एक लास्ट है फ्रॉम थायोन, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से बना सकते हो आप एल्काइल हैलाइड। तो एक तो क्या होगा फ्रॉम हैलोजन एसिड, दूसरा है फ्रॉम फास्फोरस एसिड, और तीसरा है बेटा फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा SOCl2। ओके, तो लिखोगे पहला मेथड लिखोगे, पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम, कहाँ से बेटा, हैलोजन एसिड, फ्रॉम हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या क्या होते हैं बेटा, मैंने अभी बताया, HF, HCl, HBr और HI, ठीक है ना। तो सबसे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे एसिडिक इसमें कौन सा होगा, ये बताओ, इनमें सबसे एसिडिक कौन सा होगा। ये वाला होगा क्या, बोलो। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो सबसे जल्दी क्या कर लेगा बेटा, जो सबसे जल्दी रिलीज कर देगा H+, वो सबसे क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है ना। यानी कि वो सबसे एसिडिक मतलब क्यों हो रहा, क्योंकि इसकी जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है ना, वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा बड़ी है I की, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है इजीली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। सबसे कम क्या होगा बेटा, ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप बनाते हो एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो एल्कोहल ले लो आप, ROH, ठीक है ना, एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल ले लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, कोई HX ले लिया आपने, HX ले लोगे तो क्या बनेगा बेटा, बोलो। ये बन जाएगा RX बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक है ना। ये कैसे बना, देखो बेटा, इसके मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म सीरीज में हर चीज में, इतना समझ लो पहले कि ये बनता है, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने सीखा, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया ROH प्लस HCl। HCl उतना जल्दी क्या करता है बेटा, HCl उतनी जल्दी क्या करता है, रिलीज नहीं होता है, इसीलिए कैटलिस्ट लेना पड़ता है। HCl से H रिलीज नहीं होता है, H रिलीज नहीं होगा तो Cl रिलीज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, कैटलिस्ट लोगे ZnCl2, वो भी कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस मतलब, एनहाइड्रस मतलब होता है कि उसमें अमाउंट, तनिक भी अमाउंट वाटर नहीं है। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, मतलब उसमें पानी है कि पानी से मॉइस्चर वगैरह होता है, वो कुछ नहीं है। एनहाइड्रस मतलब ZnCl2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा RCl प्लस H2O, ये बनेगा, ठीक है ना बेटा, RCl प्लस H2O। तो एग्जाम्पल ले लो बेटा, जैसे हमने ले लिया है CH3 CH2 प्लस CH2OH प्लस HCl, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लोगे, ZnCl2, हीट कर दो क्या बनेगा बताओ,
ये बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है, प्लस नहीं OH नहीं Cl प्लस H2। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ रहे हो कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो ये तो प्रिपरेशन मेथड हो गया किसका, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन ये अल्कोहल की क्या हो गई, प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि कैसे केमिकली ये रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा, यानी दूसरे चैप्टर्स क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ गए सब लोग अच्छे से कि अगर आपको अल्काइल है इसका ROH यानी कि हाइड्रोजन एसिड अगर कराना है तो HCl को कराने से पहले आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट में क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्यों फास्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा HCl जो है क्या है, उतनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए कैटलिस्ट लेना पड़ता है ZnCl2। अब HBr और HI जो है रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि HBr जो है बेटा बहुत ही हार्मफुल होती है, HBr जो है बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है ना, ये वोलेटाइल भी होती है, तो ये इजीली क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और बहुत ही हैजार्डस होती है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, तुरंत बना के रिएक्शन करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि इसको बनाने के लिए तुरंत बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने में इस वजह से आपको लिखा है ROH प्लस HBr, ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन जो है नहीं होती है, नो रिएक्शन, ठीक है ना, नो रिएक्शन, बिकॉज ये क्या होता है, मोस्ट वोलेटाइल होता है, मोस्ट वोलेटाइल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उड़ जाता है, लैब में उड़ जाएगा, और बहुत ही हजार्डस होता है, जो इसको क्या करेगा बेटा, इसको जो स्मेल कर लेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, इससे तो ये क्या होता है, तुरंत बनाया जाता है। तुरंत कैसे बनाया जाता है कि सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड कोई भी ले लो एक, और उसको HCl के साथ रिएक्ट करके जो है तुरंत बनाया जाता है HBr, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि तुरंत बनाया जाएगा, यानी कि ये चीज अगर हम ले ले बेटा, ये चीज तो हो क्या हो जाएगा, हमको रिएक्शन मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, क्योंकि ये बन गई ना बेटा, ये देखो बन गई, तो यानी कि हमको ये मिक्सचर लेना पड़ेगा, ये मिक्सचर लेना पड़ेगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड को भी क्या करते हैं हम लोग, ऐसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे अब देखो कैसे एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा कैसे बनाओगे, ROH प्लस यहाँ पे लोगे क्या NaBr, और यहाँ लोगे एसिटिक एसिड, ठीक है ना, सॉरी बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन जाएगा बेटा बोलो, ये बन जाएगा RCl, RBr तो बनेगा ही बनेगा, RBr प्लस NaHSO4, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा NaHSO प्लस वाटर बन सकता है, ठीक है ना, आप रिएक्शन में देख सकते हो क्या क्या बनेंगे। तो ये क्या है बेटा, अब आपको समझ में, हाइड्रोजन हैलाइड को जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिक्सचर के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। ये मिक्सचर क्यों ट्रीट कर रहे हो बेटा, क्योंकि HBr इज अ वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल होता है, जब तुरंत उड़ जाएगा बेटा, तो अब उड़ने के कहाँ जाएगा, लैब में जाएगा, लैब में अगर जाते ही कोई वहां पे होगा तो हजार्डस हो जाएगा, मतलब वो बहुत ही हानिकारक होगी वो गैस उस इंसान के लिए, ठीक है ना, तो इसीलिए तुरंत प्रिपेयर करके तुरंत ही बनाते हैं क्या, अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम रिएक्शन लिखे हैं एग्जांपल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लो बेटा, जैसे CH3CH2OH है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको ब्रोमाइड बनाना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे NaBr और H2SO4, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा RBr, नहीं क्या बनेगा CH3CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है ना, ये चीजें बन जाएंगी। तो आपको इस तरीके से ब्रोमाइड बनाना, ऐसे ही क्या बनाना बेटा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मिक्सचर ले लेते हैं, क्या यहाँ पे क्या लोगे, KI ले लोगे बेटा, ठीक है ना, KI ले लोगे तो यही बन जाएगा
HI बन जाएगा प्लस के ए के HSO4 बन जाएगा। तो ये क्या होगा तुरंत फिर, क्योंकि ये भी क्या होता है बेटा, ये मोस्ट एसिडिक होता है, ये भी हार्मफुल होता है, जार्डस होगा, तो इसको भी ये ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बोलो। उसमें भी क्या होगा, आपको आयोडाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, KI प्लस ट्रीट करना पड़ेगा H2SO4 के साथ, क्या बनेगा RI, आयोडाइड बन गया, प्लस के HSO4 प्लस वाटर, ये हो गया तुम्हारा एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, इस तरीके से सॉरी एल्काइल आयोडाइड बन गया। तो इस तरीके से आप एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड में आपको कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है बेटा वहां पे रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो हो रही थी, इसलिए आपने कैटलिस्ट लिया ZnCl2, जो कि क्या करेगी, फास्ट रिएक्शन कर देगी। ओके बेटा, फास्ट रिएक्शन करने का मतलब है कि एल्काइल क्लोराइड बहुत इजीली बन जाएगी। फिर अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना बेटा तो मिक्सचर लेना पड़ेगा के Na का या NaBr का, ठीक है ना, विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, तुरंत बन जाएगा। तुरंत बनने से क्या होगा बेटा, रिएक्शन तुम्हारी इजीली किसमें हो जाएगी, एल्काइल ब्रोमाइड में। और एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो बेटा KI को मिक्सर को भी ट्रीट करना पड़ेगा कि किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इजीली क्या बन जाएगी बोलो बेटा, इजीली बन जाएगी तुम्हारी बोलो एल्काइल आयोडाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस कहाँ से हो गई बेटा बताओ, एल्काइल हैलाइड हो गई हैलोजन एसिड से। अब हम सीखेंगे, बोलो बेटा किससे सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे दूसरा, पहला पॉइंट हो गया था, दूसरा हम सीखेंगे फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड from phosphorus halide। ठीक है ना, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड क्या क्या होती हैं, PX3 और PX5, जहाँ पे X बराबर क्या है, Cl और ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है। अभी बताएंगे क्यों नहीं है बेटा, ये आयोडीन का आज X बराबर आयोडीन नहीं है। ओके, तो देखो क्या होता है बेटा इसमें, इसमें देखो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्कोहल है कोई, जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, कोई अल्कोहल ले लिया आपने ROH, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लिया, ठीक है ना, फास्फोरस ट्राइहैलाइड को ले लिया, तो क्या बन जाएगा बेटा बोलो, ये बन जाएगा RX प्लस H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, ये कैसे हुआ, ये मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखो, मैकेनिज्म हम सब सारी मैकेनिज्म बेटा याद रखना, सारी मैकेनिज्म मैं तुमको मैकेनिज्म सीरीज में अच्छे से सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हर चीज को बताना। ठीक है, वहां से इजीली सब चीजें 10-10 मिनट में आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगी, आप लोग देखो उस पर समझो क्या है। ठीक है, इसको मैं ट्रिक के थ्रू बताऊंगा बेटा, जिसमें क्या हुआ कि यहाँ पे x कितने 3 है, मतलब 3, ये x, ये x और ये x, ठीक है। अब यहाँ पे R भी कितने लोगे आप, ROH कितने लोगे बेटा, 3 लोगे, क्योंकि 3 हल्का हैलाइड बना गया ना, 3 आपको अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे बोलो। अब ये तीनों को क्या करोगे आप, ऐसे ब्रेक कर लोगे फास्फोरस के साथ, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट बन गया ना, R कितने 3 है और इधर Cl कितने 3 है, हो गया, प्लस PO3 क्या बोलोगे H3 हो गया, और P कितने हैं, एक P है, O कितने 3 है, लो बन गया, डायरेक्ट बन गया कि नहीं बेटा बोलो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो किसका, एल्काइल हैलाइड फ्रॉम फास्फोरस ट्राइहैलाइड से अल्कोहल के रिएक्शन से। ओके बेटा, ये समझ गए। अब एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया क्या बेटा, हमने ले लिया CH3 CH2OH, ये ले लिया। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं PCl3 से,
तो क्या बनेगा बता दो, बनेगा CH3CH2Cl प्लस H3PO3, ठीक है। H3PO H3 1 2 3, हाँ PO3 आएगा बेटा यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा, ठीक है ना। ये चीजें बन गई अच्छे से, कोई डाउट हुआ बोलो बेटा। यहाँ पे 3 लिख दो बस, काम खत्म। यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की हेल्प से, ट्राइहैलाइड की हेल्प से क्या बना सकते हो बेटा बोलो, ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल एक्स यहाँ जहाँ पे क्या है, केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड है, आयोडाइड क्यों नहीं है ये मैं वही बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। वो आपने क्या लिया था, ट्राई लिया था। अब हम पेंटा लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। पेंटा लेने कैसे लोगे पेंटा को भी, उसकी भी ये ट्रिक है, उसको भी क्या करोगे आप लोग, ऐसे ही सीखोगे, ओके। फिर फास्फोरस ट्राइड, अब एग्जांपल इससे मैंने लिया था ROH, ठीक है। अब ROH फास्फोरस पेंटाहैलाइड ये लिया, क्या बनता है बेटा, इसमें बनता है RCl प्लस POH3 प्लस HCl, ये बनता है, ठीक है ना। POH3 कैसे बनता है उसके लिए ट्रिक है बेटा, देखो ट्रिक याद रखना, ट्रिक को आपको क्या करना है बेटा, ROH अल्कोहल है, अब ये फास्फोरस ट्राइहैलाइड लिखो, फास्फोरस पेंटाहैलाइड 3 है, 3 लिख लो, और एक X इधर और एक X इधर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो इसके साथ आ जाएगा, बोलो इसके साथ, और ये किसके साथ, इसके साथ, और ये किसके साथ, इसके साथ, क्या बन जाएगा बताओ, RH तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे X लिख लो बेटा, RH तो बनेगा ही बनेगा, प्लस POX3 बनेगा प्लस HCl, ठीक है। XXCl नहीं होगा बेटा, यहाँ पे X लिखो, सॉरी, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया बेटा CH3 CH2OH प्लस PCl5, तो आप PCl5 को कैसे लिखोगे बेटा, CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बन गया फाइनल, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो। अब जिसमें से आपको पता है बेटा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे X जो है ये क्या क्या हो सकता है, Cl और Br हो सकता है, ठीक है ना, Br हो सकता है, ओके। एक स्टार पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट क्या होगा, स्टार पॉइंट ये है कि, स्टार पॉइंट ये है कि फास्फोरस ब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फास्फोरस पेंटायोडाइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल, यानी ये मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, अनस्टेबल होंगे, ठीक है। यानी कि रिएक्शन फास्फोर केवल क्लोराइड के साथ होगी बस, पेंटा वाली, और PCl5 और PI5 अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आयोडाइड, आप कैसे बनाओगे, एल्काइल आयोडाइड कैसे बनाओगे, लिखो। उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, देखो उसके लिए क्या है, थर्ड है ना, ये दूसरा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर, यहाँ पे लिख लेना फॉर, ये भी लिखना फिर ये लिखना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। कैसे बनाओगे बेटा, वहां पे रेड फास्फोरस लेना पड़ेगा,
रेड फॉस्फोरस प्लस I2, ये मिलके क्या बनाएगा बेटा, Pi3 ही बनाता है। ओके, अगर आपने रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ले लिया तब भी क्या बनाएगा बेटा, PBr3 ये बना सकता है। ठीक है ना। तो अगर कहीं पे ये रेड फॉस्फोरस लिखा है तो आपको क्या क्या समझ में आ गया कि ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा ROH प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने रेड फॉस्फोरस प्लस I2। ठीक है ना। तो ये सीधे क्या बना दोगे, Ri बना दोगे। ठीक है ना। रेड फॉस्फोरस प्लस I सीधे क्या बनाओगे, Ri। अगर आपको RBr बनाना है बेटा तो क्या बनाओगे, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 सीधे क्या बनाओगे, RBr। ओके, तो इस तरीके से ये देखो वो इनडायरेक्टली वही लिखा हुआ है, ट्राई हैलाइड ही। तो जो ट्राई हैलाइड की रिएक्शंस होगी वो इसके साथ भी हो जाएंगी। ओके, बात समझ गए कि नहीं। अब लास्ट बनता है प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम थायोलीन क्लोराइड। ठीक है ना। थर्ड है बेटा, इसमें लिखना प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड from alcohol with the help of thionyl chloride। ठीक है ना, thionyl chloride। बेटा इसमें लिखना है स्टार बना के दिस मेथड, अभी रुको अभी रहने दो, इसमें लिखो आपको पता है बेटा ROH होता है और थायोनील क्लोराइड आप लाओगे CCl2, ये बन जाएगा तुम्हारा RCl। यहाँ पे pyridine भी यूज करते हैं, pyridine। ठीक है ना, pyridine। ठीक है ना, जहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है ना। ये कैसे करोगे उसके लिए भी ट्रिक है। कैसे करोगे, ROH प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, SO लिखोगे और एक Cl इधर लिखोगे, एक Cl इधर लिखोगे। ठीक है ना। तो एक Cl इधर आ जाएगा इसके साथ, R के साथ, और एक OH इधर आ जाएगा बेटा और HCl इधर आ जाएगा। ठीक है ना। कुल मिला के क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें दोनों क्या होते हैं बेटा, वोलेटाइल होते हैं, SO2 और HCl। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड। यानी कि जो आप बनाना चाहते हो एल्काइल हैलाइड वो इजीली बन जाएगी। ठीक है ना। ये बहुत ही मोस्ट प्रेफर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें देखो बेटा जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या वोलेटाइल होकर उड़ जा रहे हैं, यानी क्या बच रहा है, केवल एल्काइल हैलाइड ही बच रहा है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, बोलो। तो इस तरीके से आप कैसे बना सकते हो बेटा, एल्काइल एल्कोहल की रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से कराने पे क्या बन जाएगा, बोलो, एल्काइल क्लोराइड बनेगा और साइड प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या होंगे, गैसेस होंगी, वो इजीली क्या हो जाएंगी, वोलेटाइल हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। तो ये था एल्कोहल से हम बनाते हैं कैसे। ठीक है ना। एल्कोहल से क्या क्या मेथड से बेटा बताओ। एल्कोहल से पहला मेथड था कि अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से करा दोगे, ठीक है, हाइड्रोजन एसिड HCl हो गया, HCl किसके प्रेजेंस में कराओगे, ZnCl2 के प्रेजेंस में, HBr बोलो NaBr प्लस H2SO4, और अगर आयोडाइड बनाना तो क्या Ki प्लस H2SO4 इनके प्रेजेंस में कराओगे। ठीक है। और अगर आपको क्या करना बेटा, फास्फोरस ट्राई पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड रिएक्शन करानी है तो उस तरीके से एल्काइल बन जाएगा। और थायोनील क्लोराइड से भी आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो फ्रॉम दी
एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल से किस तरीके से बनाते हैं। अब लिखोगे लास्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा नेम रिएक्शन का। नेम रिएक्शन, एक है स्वार्ट्स रिएक्शन, एक है फिंकल स्टील रिएक्शन। फिंकल स्टील रिएक्शन, एक है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है।